हम सबसे पहले ये समझेंगे कि श्वसन होता क्या है। ठीक है, आप लोग बचपन में सुने होइएगा या बचपन में कहते हो, अगर आप लोग से कोई पूछ दे कि आप सांस क्या चीज से लेते हैं, तो जवाब आप लोग का रहता होगा कि हम नाक से लेते हैं, ये रहता होगा ना। लेकिन ये जवाब आपका गलत है। अगर हम नाक बंद कर देते हैं तो मुंह से भी तो हम सांस ले लेते हैं ना। बात अगर हम नाक से ही सांस लेते हैं तो तिलचट्टा के बारे में जानते हैं आप लोग? तिलचट्टा के बारे में, तिलचट्टा को देखिए होइएगा कि अगर उसका गर्दन भी काट दिया जाता है तो कई सप्ताह तक वो जिंदा रहता है। क्यों जिंदा रहता है? क्योंकि सांस न नाक से लेता है न मुंह से लेता है। असल बात यही है कि हम लोग भी नाक मुंह से नहीं लेते। नाक मुंह एक मार्ग है, क्या है? एक रास्ता है। सांस हम असल में लेते हैं फेफड़ा की सहायता से लेते हैं। किसकी सहायता से? फेफड़ा की सहायता से। पूरा डिटेल में समझेंगे फेफड़ा क्या है, फेफड़ा की रास्ता क्या है, रंग क्या है, वजन क्या है। मेरी बहन है, मीट खाती है, ठीक है, वो मीट खाती है तो मीट की दुकान पे गई या बोली कि फेफड़ा हमको चाहिए, और जितना आदमी आ रहा था सब आदमी बोल रहा था फेफड़ा ही दीजिए हमको। अब हम सोचे कि फेफड़ा, मान लो किसी जीव का फेफड़ा कितना बड़ा रहेगा, तो उस बात को हम समझेंगे कि किसी जीव का फेफड़ा कितना बड़ा रहता है, उसका वजन कितना रहता है कि हर मीट जो खरीदने जाता है उसको फेफड़ा मिल जाता है। वो सारी बात आपको मिल जाएगा। पहले हम ये समझे कि श्वसन मार्ग आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। श्वसन मार्ग क्या होता है? सिंपली बात, आप जिस रास्ते से स्कूल जाते हैं उस रास्ता को क्या बोलते हैं? मेरा स्कूल जाने वाला रास्ता है, ये ना बोलते हैं। कोचिंग आते हैं तो उस रास्ता को क्या बोलते हैं? कोचिंग आने वाला रास्ता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ है। श्वसन मार्ग क्या है? वायु जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए श्वसन अनुसरण करती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। वायु, अब बताइए, हम श्वसन के दौरान तो ईटा पत्थर तो लेते नहीं है, नहीं लेते हैं, श्वसन ही लेते हैं। श्वसन में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और ये भी बात हम समझेंगे कि ऑक्सीजन ही क्यों? ऐसा तो नहीं है कि हमारे वातावरण में सिर्फ एक ही गैस है, ऐसा है नहीं है। हमारे वातावरण में बहुत सारा गैस है। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बाकी अन्य गैस भी है। लेकिन हम कहते क्या है? सिर्फ हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। ओके, इसको भी हम समझेंगे। और एक जो सिगरेट पीने वाला व्यक्ति होता है, सिगरेट पीने वाला जो होता है, उसको अगर एक बार सिगरेट पिला दो तो उस ऑटोमेटिक उसको लत लग जाती है सिगरेट पीने का। सिगरेट पीने के बाद क्या होता है? लत लग जाता है। क्यों लत लग जाता है? जैसे कि मान लो बहुत अच्छा, क्या एक लड़का एक लड़की दोस्त है, और जब दोनों मिलता है तो तीसरा दुनिया को भुला ही देता है, ठीक है। सेम बात कुछ ऐसा ही है इसके साथ। आपका एक एल्वियोली होता है, आप देख रहे होंगे एल्वियोली जो है क्या होता है, उसको मोनोऑक्साइड, धुआं में क्या होता है? मोनोऑक्साइड होता है। किसी भी धुआं में क्या होता है? मोनोऑक्साइड होता है। जो उस धुआं को एल्वियोली जो हमारा एक श्वसन अंग है उसको बहुत ही लगाव हो जाता है, अच्छा लगता है, भाई बाकी जाए बाहर में तुम हम दोनों मिल गए, बात खत्म, ठीक है। श्वसन मार्ग क्या होता है वही समझिएगा कि श्वसन मार्ग यानी कि वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग करते हैं। ओके, और हम बात करेंगे फेफड़ा के रंग रूप के बारे में, बात करेंगे डिटेल में कैसे जाता है। पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि श्वसन क्या है। श्वसन की प्रक्रिया जो है ना भाई, दो भाग में बांटा गया। श्वसन की प्रक्रिया को दो भाग में, जैसा कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रोसेस जो है प्रक्रिया किसका है? श्वसन का प्रक्रिया। ओके, पहला क्या आपका, देखो, ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन, सांस लेना और श्वसन में क्या अंतर है, ठीक है। स्वच्छवास जिसका होता है ब्रीथिंग, लोग कहते हैं ब्रीथिंग, ठीक है, और रिस्पिरेशन, दोनों में थोड़ा डिफरेंस हम समझ लेते हैं, आगे हमको बात समझने में थोड़ा आसानी होगा। क्या मतलब होता है? ये देख रहे हैं ना वो ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में क्या होता है? ब्रीथिंग के अंदर आपको, ब्रीथिंग के दौरान क्या होता है? आप जो सांस लिए छोड़ दिए, लिए छोड़ दिए, खाली लेना और छोड़ना, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ने की क्रिया को हम स्वच्छवास कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम स्वच्छवास कहते हैं। जबकि रिस्पिरेशन क्या हो गया? एक रासायनिक क्रिया हुआ, श्वसन अंदर गया, उसका कार्य क्या हुआ? हवा हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का बहुत सारा कार्य है, तो अंदर में जाकर रिस्पिरेशन वो सारा क्रिया को संपन्न किया, सारा काम को संपन्न किया, तो वो क्या हुआ? रिस्पिरेशन हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं कि स्वच्छवास में कोई दिक्कत नहीं होगा, रिस्पिरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे हम टॉपिक को डीपली आएंगे, थोड़ा आप लोग पेशेंस रखिए, सारा डाउट आप लोग खत्म हो जाएगा। कोरोना हुआ था तो लोग को सांस लेने में ही दिक्कत क्यों हो रही थी, उस बात का भी अच्छे से समझेंगे। सिगरेट की आदत लत क्यों लग जाती है? धुआं में लोग, आप लोग देखते होइएगा कि कहीं पे धुआं होता है तो कुछ लोग बेहोश हो जाता है, धुआं होता है तो कुछ लोग बेहोश हो जाता है, उसके बारे में समझेंगे। हमारे बॉडी पार्ट एल्वियोली जो है वो जाके क्या होता है? एल्वियोली को जाम कर देता है। कोरोना भी क्या था? एल्वियोली को जाम कर देता था, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होता था। अब सांस लेने में जब दिक्कत होगा तो उसको नाइट्रोजन गैस लगा देंगे, हीलियम
कि एलपीजी लगा देंगे। चलो एलपीजी नहीं लगाना है। स्वच्छवास के दौरान ऐसा तो नहीं है कि हमारे वातावरण में सिर्फ ऑक्सीजन गैस है, ऐसा है नहीं है। तो इसी ब्रीथिंग के अंदर हम समझेंगे क्यों भाई हम सिर्फ जो है ऑक्सीजन का ही गुणगान क्यों गाते हैं, बाकी का हम गुणगान क्यों नहीं गाते हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ब्रीथिंग, अब देखो अंदर लेने की क्रिया को बोलते हैं। देखो इंग्लिश में बहुत आसानी होता है, बट हिंदी में छोड़ो, हिंदी में इनहेल एंड एक्सेल समझते हैं। ओके, देखो आप जो सांस ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इनहेल, ठीक है, और सांस जो आप छोड़ रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे बुआ, एक्सेल। इनहेल और कोई दिक्कत है बुआ, वीडियो बन रहा है ना, टाइम चल रहा है ना। इनहेल और एक्सेल किसका हम बाबू, इसका बंटवारा करें। स्वच्छवास के दौरान हमारे वातावरण को एक गैस नहीं है, एक ही गैस है नहीं ना है, बहुत सारा गैस, उसमें हम गुणगान सिर्फ ऑक्सीजन का लेते हैं, ऑक्सीजन का नाम लेते हैं ना। बाकी बेचारा हाइड्रोजन क्या कहते हैं, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखो यार, तुम लोग दोस्त हो, मान लो कि आफरीन है, अनुष्का है, अनुष्का को 10 रुपये मिला, आफरीन को दी, फिर आफरीन क्या की, तुरंत लौटा दी। उसको हम काउंटिंग करेंगे, आफरीन जाके डायरी में लिखेगी नहीं लिखेगी। सेम हमारे बाकी गैसों के साथ होता है। ठीक है, थोड़ा इसको मिरेज करते हैं, उसके बाद हम आगे समझेंगे। आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन सकता है, लेकिन हाँ फेफड़ा से रिलेटेड सारा बात फेफड़ा में घुस जाएगा। तो हम इस लिखा हुआ में समझ जाएंगे कि हम इस दुनिया में सिर्फ ऑक्सीजन का ही गुणगान क्यों गाते हैं। क्योंकि देखिए श्वसन के दौरान, ब्रीथिंग के दौरान जो है हम कितना अंदर लिए, कितना थे 78%। वातावरण में सबसे ज्यादा कोई गैस है तो ये नाइट्रोजन है। कौन सा गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इस सबको जोड़िएगा ना तो 90 के लगभग में पूर जाता है। 78 2 80 नहीं यार, 78 होगा 2 80 यानी 90 के लगभग हो जाता है। और बाकी जो अन्य गैस रहता है वो इधर उधर हवा पानी वाला गैस रहता है, तुम लोग प्रदूषण वगैरह फैला दे तो उस टाइप का गैस रहता है। तो नाइट्रोजन 78%। वातावरण सबसे ज्यादा अगर कहीं पूछ दिए कौन सा गैस रहता है तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 12% और CO2 0.3%। अगर आपके वातावरण में क्या बाबू इतना सारा गैस रहता है, कितना, इतना सारा गैस विद्यमान रहता है। ये क्या है, इनहेल। हम श्वसन के दौरान क्या करते हैं, ये सभी को, नाक में तो फिल्टर हमारे पास लगा नहीं है, छन्नी तो लगल नहीं है, नहीं लगल है, तो श्वसन के दौरान क्या करेंगे, सभी को हम ले लेंगे। क्या करेंगे, सभी को ले लेंगे। ले तो लिए सभी को, चलो भाई ले लिए। अब एक्सेल का मतलब क्या है, हम त्यागना। क्या करते हैं, हम त्याग करते। तो त्याग देखो, नाइट्रोजन कितना परसेंट लिए, 78%। जैसे एग्जाम्पल हम बोले थे, आपने 10 रुपये उसका ली, 10 रुपये उसका ली, तुरंत लौटा दी। इसका कोई रिकॉर्ड होगा नहीं, कोई नाम निशान बाद में चलेगा, चर्चा नहीं चलेगा, इसलिए बेचारा नाइट्रोजन का कोई चर्चा नहीं चलता है। सेम आता है आपको ऑक्सीजन। क्या है बुआ, ऑक्सीजन। हम गुणगान ऑक्सीजन का ही क्यों गाते हैं, ऑक्सीजन का गुणगान इसलिए गाते हैं कि ऑक्सीजन जो है हम लेते वातावरण से कितना है, 21%। कितना लेते हैं, 21%, और छोड़ते कितना है, 17%। देखो घोटाला कर दिए ना। मान लो आफरीन दी, उसको 2000 रुपये दी, अनुष्का आफरीन को 2000 रुपये दी, और बदले में आफरीन लौटाई उसको 1500। तो बाद में तो हमेशा जगह चर्चा होगा तो बोलेगी भाई घोटाला कर दी तुम, होगा ना, गुणगान गाएगी 500 का घोटाला का। तो सेम यही रीजन है जो हम छोटा बच्चा से लेकर बड़ा बच्चा तक पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट इन बाकी गैसों का गुणगान नहीं गाता है। नाइट्रोजन का जो बेचारा इतना सारा है, गुणगान किसका गाता है, ऑक्सीजन का गाता है। समझ में आया बात, ऑक्सीजन गुणगान गाने के पीछे क्यों रीजन है। वातावरण से ले रहे 21%, त्याग रहे सिर्फ 17%, दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये वातावरण बहुत कम मात्रा में होता है, 0.3%। ठीक है, ये कहीं पर लिखा रहेगा 0.03%, क्योंकि पॉइंट के बाद का जीरो का वैल्यू कुछ खास इज्जत नहीं होता है। उसके बाद देखो, हाँ, उसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लिया कितना, 0.3%, और छोड़ा कितना, 4.6%। क्या किया, ज्यादा रिलीज किया ना। ये भी हम समझाएंगे कि देखो बालक लिया तो कम, लेकिन ज्यादा कैसे छोड़ा। पेशेंस रखिए, आगे हम सारी बात को अच्छे से समझा देंगे। लिया तो इसलिए कहता है कि भाई घोटाला कर दिया ऑक्सीजन का, ज्यादा क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। घोटाला ऑक्सीजन किया ना, ज्यादा क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि श्वसन के दौरान हम कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। किसी को कोई दिक्कत, कितनी मात्रा में छोड़ छाड़ करते हुए कोई दिक्कत, आज के बाद समझा सकते किसी को कि भाई हम काहे ऑक्सीजन करते हैं, नाइट्रोजन बेचारा इतना है, इसका गुणगान हम काहे नहीं गाते। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको भी साफ सुथरा किया जाए।
तो अभी हम समझेंगे श्वास और श्वसन के बारे में, ठीक है। श्वास क्या आपको पहले बतला दिए, श्वास श्वास अंदर ले जाने और छोड़ने की क्रिया, ले जाने और छोड़ने की क्रिया, लिए छोड़ दिए। ये क्या क्रिया हो गया आपका श्वास क्या है, फेफड़ों द्वारा वायु को अंदर बाहर करने की प्रक्रिया है। अब देखो ये बात कैसे क्या है, श्वास क्या है, फेफड़ों द्वारा अंदर बाहर करने की प्रक्रिया है। कैसे, सांस हम लिए, बात खत्म किए। अभी मेरा इच्छा है सांस लो, मन करा लेके जोर से ले, धीरे से ले, तेजी से ले, यानी कि जैसे मन करा वैसे हम सांस के साथ तिला बिला कर देते हैं ना। भौतिक और रासायनिक जब हम केमिस्ट्री पढ़ाए थे तो बहुत अच्छे समझा दिए थे कि भौतिक क्या होता है, रासायनिक क्या होता है। भौतिक रासायनिक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भौतिक का जहां पर आपका अधिकार है चल सकेगा थोड़ा बहुत, सांस जल्दी मन, तेजी मन, नहीं लेने का मन, छोड़ने का मन, मरने का मन, सब कर सकते हैं। लेकिन सांस पेट के अंदर चला गया, यानी कि फेफड़ा में चला गया, तो वहां आप नहीं बोलिएगा भाई तू वहां बैठल रहा, तू फेफड़ा को, तू आरबीसी को मत देना, हीमोग्लोबिन को मत देना। ऐसा हो सकता है कभी? सांस तुम अंदर बैठल रहो, यानी कि फेफड़ा में जैसे गया अपना काम करना वो शुरू कर देगा। वो किसी का सुनेगा? किसी का नहीं सुनेगा। तो इसीलिए कहा है कि रासायनिक पे आपका अधिकार नहीं चलता है, अब भौतिक में आपका अधिकार थोड़ा बहुत चल जाता है। इसलिए हम लिखवा दें यहाँ कि श्वास फेफड़ों द्वारा वायु को अंदर बाहर करने की भौतिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया का मतलब समझ रहे, जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया। भाई हम अंदर चले गए तो किसी का सुनने वाला नहीं है। चला गया सांस अंदर तो उसका काम रहता है जो अपना श्वसन का क्रिया काम भी पढ़ाएंगे कि उसका क्या काम है, हम सांस लेते हैं तो क्या हमारे बॉडी में होता है, तो सारा काम हम समझेंगे। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया। कैसे प्रक्रिया है? भौतिक है, जब तक आपका अधिकार है तेजी लो, धीरे लो, जैसे लो कर लो। जब भी वो रासायनिक के अंदर चला गया तो आपका हक अधिकार खत्म, टाटा बाय बाय। मेरा जैसी उसकी इच्छा होगी वैसा ही करेगी, वैसा ही करेगा। अब देखो विभिन्न बालक, विभिन्न जीवों में क्या है आपका श्वसन अंग। विभिन्न जीवों में श्वसन अंग। हम मनुष्य हैं फेफड़ा से सांस ले लेते हैं। मछली को देखे हो पानियों में सांस लेता है और जमीनों पर सांस लेता है। सांप को देखे है, बिल्ली भी, बिल के अंदर भी सांप लेता है, यानी कि बिल के अंदर भी सांस लेता है और धरती पर भी सांप सांस लेता है, दोनों जगह लेता है। और मछली को देखिए, यानी कि किसको, फ्रॉग जो है बेचारा, पहले हम समझे विभिन्न जीवों में श्वसन अंग, ठीक है। इसको 3 भाग में बांटा गया। विभिन्न जीवों में श्वसन अंग जीव कौन कौन है? एक मत्स्य आ गया। क्या आ गया? मत्स्य, उभयचर और सरीसृप। इस मत्स्य का मतलब समझ ही रहे, मछली वाला, ठीक है। उभयचर का मतलब कि जो पानी में भी रहे और जमीन पर भी रहे, पानी में भी रहे और जमीन पर भी रहे और जमीन के अंदर भी रहे। मेढक जमीन के अंदर भी रहता है ना। उसके बाद समझे सरीसृप। सरीसृप रेंगने वाला को कहते हैं। किसको? जो अब सांप क्या है, खड़ा होकर थोड़ी चलता है, रेंग के ही चलता है, तो उसको हम बोलते हैं सरीसृप। एग्जाम्पल में हम लिख दिए है सांप, ठीक है। इसको विस्तार से समझते हैं। मत्स्य के अंदर मछली, मछली के नीचे हम लिखे टेडपोल से वो मछली बना है, मछली से मत्स्य बना है, ठीक है। मछली से मत्स्य बना है। अब देखो बालक, ये जब इसको लार्वा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लार्वा। लार्वा। अगर मछली बच्चा रहे, जब मछली बच्चा रहता है तो मछली के टेडपोल मछली बकलोल कहा घुसा दिया। बालक टेडपोल मिटा लेना सब, टेडपोल इसका हिस्सा है। सही ना कर रहे, साफ लिख लेते तो आप कटवाते। इसमें जोड़ दो भाई ना उसने टेडपोल या लार्वा। मेरा बच्चा हो गया। हाँ ठीक है, टेडपोल या लार्वा, ठीक है। तो क्या बोले, मछली। मछली में कोई डाउट है? मछली क्या है, जब ये जमीन पे रहता है तो सांस लेता है। अब जब मछली क्या हुआ, जमीन पर भी सांस लेता है और पानी के अंदर भी सांस लेता है। उसके बाद बात करते हैं मेढक। सबसे खतरनाक ये मेढक है। मेढक क्या है, ये 3 अंग से सांस लेता है। इसका 3 तरह का कहानी है। देख रहे हैं यहाँ 3 लिखा हुआ ना, 3 अंग। मेढक 3 अंग से। बुढ़ारी में जब वो बच्चा रहता है ना, जब वो एकदम छोटा रहता है बुआ, उसको लार्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्वा। इसमें लार्वा में और मछली में टेडपोल, ये लार्वा में और मछली में बुआ कोई, यानी कि एक छोटा मछली का बच्चा हो और ये लार्वा या टेडपोल दोनों एक ही चीज है। छोटा मछली के बच्चा में और छोटा मेढक के बच्चा में कोई फर्क नहीं रहता, कोई फर्क नहीं रहता। आप समझ ही नहीं पाइएगा कि मछली का बच्चा है या मेढक का बच्चा है। हम लोग के साथ हुआ भी, ये मछली पकड़ के लाए थे, बड़ा होकर टेंटा करने लगा था। कभी तुम लोग भी
ट्राई करना छोटा मछली लाके। हमको तो लगता है ये बहुत लोग पेट पोले का खा जाता होगा मछली समझ के, छोटी मछली समझ के। नहीं तो यानी कि जब छोटा बच्चा मेढक रहता है तो मछली के बच्चा में और मेढक के बच्चा में कोई फर्क नहीं रहता है। मछली भी जानते हैं सांस क्या चीज से लेता है, गिल से सांस लेता है। और ये टेटपोल अवस्था में भी सांस क्या चीज से लेता है बुआ, गिल से ही सांस लेता है। क्या चीज से, गिल से ही सांस लेता है, जिसको मछली का आप गल्फर ही बोलते हैं, जो सब चीर फाड़ के भी देखे होगा। जब मछली यानी कि मेढक जब बचपना अवस्था में रहता है तो सांस क्या चीज से लेता है, गिल से। क्या चीज से लेता है, गिल से। जब ये एडल्ट होता है, जब ये जवान होता है, तब जब एडल्ट होगा, तब मेढक जब एडल्ट होगा तो क्या चीज से सांस लेगा बाबू, फेफड़ा से। क्या चीज से, अब बात करो, पानी में था तो गिल से ले रहा था, जमीन पर आया तो फेफड़ा से लेने लगा, बड़ा खतरनाक है। और ये जब जमीन पर आया तब फेफड़ा से लेने लगा। अब जमीन के अंदर इसको कहाँ से सांस मिलेगा, सही से मिल पाएगा जमीन के अंदर। मेढक अक्सर देखे हुए जमीन के अंदर घुसल रहता है ना, तो वो त्वचा से सांस लेता है। क्या चीज से लेता है, त्वचा से। क्या चीज से, स्किन से। जब वो जमीन के अंदर रहता है तो क्या चीज से, स्किन। इसीलिए कहा गया उभयचर मेढक जो है बड़ा खतरनाक आदमी है। खतरनाक जो आदमी तो थोड़ी वाला खतरनाक है, 3 अंग से सांस लेता है। बचपना में गिल्स, और इसी देखो बड़ा हुआ फेफड़ा, दिक्कत हुआ त्वचा। ऑप्शन ही ऑप्शन है ना, ढेर सारा ऑप्शन। हम लोग का फेफड़ा खत्म तो हम लोग भी खत्म, टाटा बाय बाय, उम्मीद खत्म, कोई बचने उछने का चांस नहीं है। लेकिन इसका चलो रहे, फेफड़ा खत्म हुआ तो त्वचा से लेंगे, ठीक है। यानी कि ये गिल्स बचपन तक रहता है, ये गिल्स बचपन तक, बड़ा हुआ इसका टाटा बाय बाय, बात खत्म। सरीसृप, सांप जो होता है बुआ, ये भी होता है जब जमीन के अंदर रहता है। सरीसृप मतलब रेंगने वाला जीव, जो रेंगता हो। रेंगने का मतलब रेंगने वाला जीव समझ ही रहे। जब ये जमीन पर रहता है तो ये क्या चीज से सांस लेगा, आपका पानी के, जमीन पर रहता है तो आपका फेफड़ा वेफड़ा जब ये करता है, इसका एक अवस्था होता है सरीसृप, मानी जब जमीन पर रहेगा तो फेफड़ा से, पानी के अंदर रहेगा जमीन की। देखो सांप जो है ना, बात समझने की कोशिश करें, हम गड़बड़ा रहे, ठीक है। सांप जो है ना वो जमीन पर भी रहता है, बिल में भी रहता है ना। सांप जमीन पर भी रहता है और बिल में भी रहता है। जब वो बिल में रहता है तो ऑक्सीजन सही से मिल नहीं पाएगा, लोग झाँप भी देता है, बिल्ली देख के भर भी देता है, ठीक है, मरता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो बेचारा क्या चीज लेता है, सांप त्वचा से सांस लेके काम चला देता है। तो आई होप कि इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होगा कि विभिन्न जीवों में श्वसन अंग, जो विभिन्न जीव है, मत्स्य में क्या है, उभयचर में क्या है, सरीसृप में क्या है। हम लोग तो पता है कि हम लोग भाई किस में आते हैं, हम लोग फेफड़ा से लेते हैं। कि तुम लोग का भी डाउट है कि हम फेफड़ा से लेते हैं कि गिल से लेते हैं, नहीं ना डाउट है। तो इस पेज को भी हम साइड आउट करते हैं, ठीक है, इसको भी हटाते हैं। जो लिखना चाह रहे लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इस यहाँ एक और बात समझिए बुआ, ठीक है। ये लोग जो है बुआ जमीन के अंदर और बाहर, जो अंदर बाहर क्रिया करता है, इसके पीछे एक रीजन है। इन लोग का कोल्ड ब्लड होता है। क्या होता है बुआ, कोल्ड ब्लड। क्या होता है, कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड होता है किसका बाबू, थोड़ा बोर्ड को घासी देते हैं। ये सब जो आपको दिख रहा है ना बोर्ड पे, सभी का क्या होता है, कोल्ड ब्लड होता है, सिवाय इसको छोड़ के, इसका और इसका क्या होता है, कोल्ड ब्लड कहने का मतलब कि ठंडा रक्त। बोलिए ये क्या होता है। कभी भी आप लोग को ठंडा में सांप दिखा है कहीं, ये जो है बुआ कभी भी सांप वगैरह हो, मेढक वगैरह हो, छिपकली और ठंडा में ध्यान देना नहीं दिखता है। तो नहीं दिखता है तो उस अवस्था में वो चला जाता है, एक सुसुप्ता अवस्था होता है, सुसुप्तावस्था, ठीक है। इस अवस्था में चला जाता है, जमीन के अंदर जाके छिप जाता है, क्योंकि कोल्ड ब्लड है, बाहर रहेगा तो और ठंडा लगेगा, ठीक है, इसलिए जमीन के अंदर जाके छिपा रहता है। और फिर गर्मी में देखो ना, जिधर देखो उधर फफकार काट रहा है। बरसात में देखो ना, क्लास में घूमते नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ये होता है, इस बात को समझ गए। 8 फीट का 8 हाथ का सांप इतना बड़ा है, ट्रेन से कट गया, वो जिंदा छटपटा रहा था। अच्छा चलो, तो इस बात को 8 किलो का लड़का सब भाग गया वहां पर, वो लगा वीडियो बनाने लगा। चलो, तो ये आपका सुसुप्तावस्था, कोल्ड ब्लड क्या होता है, इसके बारे में अच्छा समझ गए। विभिन्न जीवों में श्वसन अंग किस तरीके से होता है। मछली कितना यानी कि मेढक कितना खतरनाक है, साला सब जगह सांस ले लेगा। सरीसृप है, 2 अंग से लेता है। मछली क्या है, गिल से सांस लेके काम चला लेता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि श्वसन को है ना 2 भाग में बांटा गया। श्वसन को 2 भाग में, एक होता है जैसा कि कहीं किसी बुक में इसको
ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन की जगह लिखा रहेगा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। क्लास 10th के बुक वगैरह में क्या लिखा रहता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है। सिंपली ये जो श्वसन होता है बुआ, तब राख लगा देंगे, घर पहुंच जाएगा फिर। तो ये जो श्वसन होता है ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में आता है। क्या किसके उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। कौन सा, ऑक्सी श्वसन, ठीक है। एरोबिक रिस्पिरेशन जो है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनऑक्सी श्वसन जो है ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसमें देखो क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पहला बात साफ साफ हो गया। किसकी उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। O2 यहाँ क्या है, एनारोबिक O2 नॉट प्रेजेंट, यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहता, ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसलिए इसको अना का मतलब अनॉक्सी श्वसन। बातें समझ आ रही है, किसमें श्वसन वायु नहीं रहता है, वायु ऑक्सीजन CO2 नहीं रहता है। उसके बाद क्या है, इसमें क्या है, ग्लूकोज का पूरी तरह जलना। अभी तक हम श्वसन पढ़े थे, श्वसन के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का जलना होता है। तो क्या होता है, ये ऑक्सी श्वसन में होता है। ऑक्सी श्वसन में होता है क्या लिखा है, ग्लूकोज का पूरी तरह जलना, पूरी तरह यानी कंप्लीटली इसका होता है ग्लूकोज का। और इसमें इसको देखो वो फार्मूला करके लिख दिया क्योंकि थोड़ा जगह कम था। आप जानते हैं कि फार्मूला किसका है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। आप लोग एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा कि ग्लूकोज का फार्मूला लिखिए, ग्लूकोज का सूत्र इनमें से कौन है। तो C6H12O6 किसका सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 नॉट कंप्लीटली कंब्यूजन। मतलब क्या है, ये पूरी तरह से ऑक्सीकरण या पूरी तरह से जलना नहीं होता है। नॉट कंप्लीटली कंब्यूजन यानी कि ये ऑक्सीकरण या जलना का इंग्लिश यहाँ लिख दिए है, ठीक है। जलना का या ऑक्सीकरण का कंब्यूजन इंग्लिश होता है C6H12O6। ग्लूकोज का पूरी तरह से क्या होता है, जलना या ऑक्सीकरण नहीं होता है। और बात करते हैं यहाँ टू द पॉइंट की कि ये किसके अंदर होता है, ये किसके अंदर, ये किसके अंदर। तो ये जो होता है वो आपका ये ह्यूमन, बर्ड, एनिमल। तो हम लोग के अंदर क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है। हम लोग के अंदर होता है अनॉक्सी श्वसन, तो हम लोग के अंदर अनॉक्सी श्वसन नहीं होता है। तो हम लोग के अंदर क्या होता है, ऑक्सी श्वसन वायु के प्रेजेंट में हम लोग लेते हैं। तो एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, ह्यूमन मतलब क्या, जानवर, ह्यूमन हो गया, बर्ड्स हो गया, एनिमल, ये सभी क्या हो गया, ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन किस में आ गया, फंगी में, बैक्टीरिया में। और फर्मेशन होता है, किण्वन जो होता है, फर्मेशन का हिंदी किण्वन होता है, फंगी समझ रहे, बैक्टीरिया, फंगस, बैक्टीरिया। तो ये जो होता है यानी कि सूक्ष्म जीव, किसके जगत का ये होता है बाबू, ये अनॉक्सी श्वसन किसके अंदर होता है, सूक्ष्म जीव के अंदर। किसके अंदर होता है, सूक्ष्म जीव के अंदर। सूक्ष्म जीव क्या है, जिसको हम खुली आंखों की सहायता, जिसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते। क्या बाबू नींद का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को इस बात में कि श्वसन जो होता है वो किसमें, श्वसन दो तरह का होता है, एक वायवीय एक अवायवीय, जिसको हम बोलते हैं एक एरोबिक, इसको बोलते हैं एनएरोबिक। एरोबिक में क्या होता है, एनएरोबिक में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, एरोबिक में ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एरोबिक में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। जलना मतलब ऑक्सीकरण, जलना का मतलब आग लगना कभी नहीं समझना, जलना का मतलब विघटन होता है अच्छे तरीके से, और अनॉक्सी में नहीं होता है। इस बात को भी अच्छे से समझिए। किसके अंदर सूक्ष्म जीव, किसके फंगी, बैक्टीरिया, जिसको सूक्ष्म जीव के, जिसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसी के अंदर अनॉक्सी श्वसन होता है। और हम लोग को तो कौन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, आप लोग समझ ही रहे, ठीक है। तो हम लोग के अंदर क्या होता है, ये आपका पूरी तरह से क्या कहते हैं, जल वल की जो राख हो गया, ह्यूमन बर्ड। आई होप किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखना है तो जल्दी से छाप दो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, छोटा करवा के ढूंढेंगे। तो मेरे मित्रों और प्यारी भाइयों और बहनों, मोदी जी के डायलॉग के साथ, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे जब क्विक रिवीजन के अंदर हम श्वसन को खटखट समझेंगे, ठीक है। अभी राहुल गांधी का डायलॉग है, खटखट पैसा सबके अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है, बस हमको हम जिता देंगे। ओके चलो, राहुल गांधी को नहीं, मोदी को हम किसी की बात नहीं करेंगे, हम अपना बात करेंगे बायोलॉजी का, श्वसन का, रिस्पिरेशन का। ओके, तो यहाँ मेरा है, आप लोग को बतला दे, यहाँ पहले हमको देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे आगे। सांस लेते हैं सबसे पहले नाक से। नाक में, सबके नाक में बाल होता है,
ठीक है। तो आप जो भी वायु से श्वसन ग्रहण करते हैं, हवा ऑक्सीजन जो लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ डस्ट रहता है, ठीक है। तो बाल क्या करता है, नाक के अंदर जो बाल रहता है वो डस्ट को रोकने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद कभी थोड़ा नाक की उंगली और नाक में थोड़ा और ज्यादा उंगली कीजिएगा, बालक थोड़ा और उंगली कीजिएगा, तो उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ रहता है, ठीक है। तो उस चिपचिपा पदार्थ को म्यूकस बोलते हैं। चिपचिपा पदार्थ को क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। हम बचपन हम ऐसे करके ऐसे डाल लेते हो ना, डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। तो उसको म्यूकस बोलते हैं, अंदर में चिपचिपा पदार्थ रहता है, बिल्कुल चुप। तो नाक में बाल डस्ट को रोकने का काम, थोड़ा और अंदर म्यूकस रहता है, चिपचिपा रहता है। अगर बाल नहीं रोक पाया तो म्यूकस है वो रोक देता है डस्ट को, ठीक है। तो कभी कभी आप लोग के नाक से कुछ कुछ निकलता होगा, तो वो जमा हुआ डस्ट रहता है, तो भले आपको सर्दी हो ना हो या नहीं हो, लेकिन वो कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ दिन पे वो निकलते ही रहता है, तो उसको म्यूकस बोलते हैं। कोई दिक्कत, म्यूकस से गया। उसके बाद जो है सांस यहाँ से इन करके म्यूकस से पास कर गया। देखो हमारे शरीर का जो नाक का सबसे कमजोर हड्डी ये होता है, कमजोर हड्डी ये होता है। किसी को यहाँ पे मार दो, भयानक फूल फैल जाएगा बड़ा जल्दी, ठीक है। तो ये हो बालक डिस्टर्ब हो रहा है, आप पढ़ाइए ना। तो यहाँ हुआ। उसके बाद यहाँ से होते होते क्या आया, ग्रसनी में आया। क्या चीज में आया, ग्रसनी में। ग्रसनी को हम बोलते हैं इंग्लिश में, देखो नाक हो गया, ग्रसनी को हम बोलते हैं फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्रसनी को, फेरिंग्स। यहाँ पे जिसको हल्लक बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हल्लक, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। उसके बाद स्वर तंत्र, यहाँ से होते हुए सांस, यहाँ से सांस होते हुए कहाँ गया, यहाँ पर आया। कहाँ पर आया, स्वर तंत्र। इसको हम वॉइस बॉक्स ही बोलते हैं। अगर आप लोग यहाँ हाथ देके देखिएगा, आवाज बदल जाता है और यहाँ पे वाइब्रेट होता है, इसको हम वॉइस बॉक्स ही बोलते हैं। फेरिंग्स, ग्रसनी, हल्लक जिसको बोलते हैं, आ करके जो रहता है अंदर, ठीक है, वो ग्रसनी हो गया। स्वर तंत्र हो गया आपका ये वाला, स्वर तंत्र, ये कोई दिक्कत, फेरिंग्स, इसको वॉइस बॉक्स ही बोलते हैं। उसके बाद आता है ट्रैकिया। यहाँ से होते हुए क्या आ गया, इसमें आ गया, क्या आ गया, ट्रैकिया, पाइप में आ गया। इसमें इस पाइप में एक सी टाइप का लगा, इसको काइलिन बोलते हैं या साइलिन बोलते हैं, ठीक है। इस पाइप में अगर मान लो प्लास्टिक का पाइप है, उस बीच में कुछ नहीं रहेगा तो क्या होगा, चिपक जाएगा। मांस है ना, तो मांस तो चिपक जाएगा। तो लो टाटा बाय बाय, बात खत्म। यानी कि पाइप में जाम होगा, घर में पानी जा रहा है, पाइप जाम हो गया तो पानी पहुंचेगा, पानी नहीं पहुंचेगा तो खाना नहीं बनेगा। तो इसमें एक हड्डी लगा रहता है जिसको सीलिया, कुछ, हाँ एग्जैक्ट राइट, क्या बोलते हैं उसको हम, सीलिया बोलते हैं। इस हड्डी को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया में जो हड्डी लगा रहता है उसको हम सीलिया बोलते हैं। कोई दिक्कत, वो सीलिया क्या करता है, पाइप को चिपकने से रोकता है, पाइप को चिपकने से रोकता है। और जो होता है छिपकली वगैरह होता है, नहीं तिलचट्टा वगैरह जो होता है, क्रॉकरस वगैरह जो होता है बुआ, उसको इतना नाक टाक से कोई लफड़ा नहीं रहता है, उसका लफड़ा यहीं पे छेद रहता है, ट्रैकिया के पास ही, सीना के पास ही छेद रहता है, डायरेक्ट यहीं से श्वसन का काम फिनिश हो जाता है। कोई दिक्कत, स्वर तंत्र क्या हुआ, यहाँ वाला हुआ, यहाँ से होते ट्रैकिया में गया, ट्रैकिया से होते हुए फेफड़ा में गया, ट्रैकिया गया, ट्रैकिया से होते हुए फेफड़ा में चला गया। कुछ देर बाद बतलाएंगे कि फेफड़ा का भी कलर होता है। अगर आप लोग मीट खाइए होइएगा, ठीक है, तो फेफड़ा का रंग जानते हो कैसा होता है, मीट खाने फेफड़ा का रंग, हाँ कैसा होता है, पिंक होता है। कैसा, पिंक। फेफड़ा का कलर कैसा, अगर आपसे पूछ दे कि फेफड़ा का रंग कैसा होता है, तो पिंक होता है। ओके, मैक्सिमम बॉयज को शायद कलर ब्लाइंडनेस भी होता है, कि जो लड़का लोग क्या होता है, रंग को नहीं पहचान पाता है। सेम मेरे साथ भी, हम ज्यादा रंग को नहीं पहचान पाते, लाल पीला गुलाबी काला हरा, इतना उसके अलावा कोई रंग नहीं पहचान पाते। क्या हुआ, ट्रैकिया में गया, उसके बाद ट्रैकिया से होते कहाँ गया, लंग्स में गया, कहाँ गया, फेफड़ा में गया, लंग्स में गया, फेफड़ा में। फिर फेफड़ा का भी, फेफड़ा में भी होता है, पहला एक ब्रोंकाई होता है। आप लोग फोटो देखिए, फोटो पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, फोटो में उसको देखिएगा थोड़ा। उसके बाद क्या होगा, प्राथमिक फेफड़ा से होते हुए ब्रोंकाई, जो आप निकला हुआ देख रहे हैं उसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई या प्राथमिक बोलते हैं। ब्रोंकाई है उसे ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस में गया, देख रहे हैं, यानी कि गोल गोल बना हुआ ब्रोंकियोलिस। उसके बाद तृतीय गया एल्वियोली में। मेन मुद्दा यहाँ आता है, इसको बड़ा प्रेम है धुआं से। किससे प्रेम है इसको, धुआं से। धुआं में क्या होता है, मोनोऑक्साइड होता है। धुआं में क्या होता है, मोनोऑक्साइड। समझो कि एक जीएफ बीएफ का बात छोड़ो उसके बाद, ठीक है। तो जिस तरीके से एक दोस्त है मिल गया तो बाकी बात खत्म हो जाता है, दूसरा तीसरा से मतलब नहीं होता। धुआं का इसको बहुत प्रेम होता है, एक बार सिगरेट पी लो तो बार बार सिगरेट पीने का मन करेगा। और ये क्या करता है, एल्वियोली पे जैसा फोटो में देख रहे हैं, एल्वियोली को जाम कर देता है। एल्वियोली क्या करता है, जाम कर देता है। एल्वियोली को जाम करेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा। इसलिए जो सिगरेट पीता है ना, तो उसको देखिए कुत्ता का ऐसे सांस लेगा। जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है वो कुत्ता के भांति सांस लेता है, ज्यादा मुंह से सांस लेता है। मेरे घर में डब्बा के डब्बा पीता है। ठीक है, अभी पीने दो। क्या होगा, उसका क्या होता है, एल्वियोली जहां होता है उसको जाम कर देता है। एल्वियोली को जाम कर देता है, जिसको वायु कुपिका बोलते हैं, एल्वियोली। ओके,
एल्वियोली को जाम कर देता है, ब्रोंकाई, ठीक है, ओके, यहाँ से ठीक है, एल्वियोली को जाम कर देता है। उसके बाद क्या हुआ, एल्वियोली से होते हुए एल्वियोली फोटो में आप देख रहे होंगे, एल्वियोली में ब्लड लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ब्लड। एल्वियोली जो आप देख रहे हैं उसमें ब्लड रहता है। क्या ब्लड क्या करता है? ब्लड में क्या रहता है? आप जानते हैं खून में क्या होता है? आरबीसी होता है। खून में क्या होता है? आरबीसी होता है, एचबी होता है, हीमोग्लोबिन होता है, खून में ही होता है ना। ये एचबी हीमोग्लोबिन क्या किया? ऑक्सीजन लेके किसको? ऑक्सीजन लेके पूरे शरीर में बांट देता है, पूरे शरीर ऊपर से लेके नीचे बांट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबको, यानी कि सबको बांट देता है ऑक्सीजन। जितने लोग यानी शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक कौन? आरबी हीमोग्लोबिन आया, हीमोग्लोबिन से किया गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पूरे शरीर ले भाई, तुले 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 सबसे क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड लेके सबको फिर इसको दे दिया। फिर कहाँ दे दिया? फिर रख दिया एल्वियोली को दे दिया। एल्वियोली से होते 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 फिर भाई जैसे आए हम वैसे ही निकल जाते। ये देखो हमारे फेफड़ा का जो है सांस लेने की कैपेसिटी है, सांस ले लिए लेकिन छोड़ने की कैपेसिटी नहीं है। तो छोड़ने का काम कौन करता है? फोटो में देख रहे होंगे या पीछे मेरा जो वीडियो चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि फेफड़ा क्या करता है? धक्का लगाने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? धक्का लगाने का। और यही देहाती एक भाषा है, मारवो की पसली तोड़ देवो, है ना, मारो तो हड्डी पसली तोड़ देवो। हड्डी पसली तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि पसली ऐसा है ना, टूटेगा ना तो कोई ऊपर बॉडी पे खरोच भी नहीं दिखेगा, लेकिन तुम ऊपर भी चले जाओगे, क्योंकि देखो सांस लिए पसलिया नहीं काम कर रहा तुम टिक पाएंगे नहीं ना। पसली जहां काम नहीं किया वहां पे बात खत्म। पसली होता है यहाँ पर फेफड़ा के एकदम एग्जैक्ट नीचे रहता है। पसली बहुत कमजोर होता है, वो टूट गया, सांस गया भरा, उसको धक्का लात मारने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है तो सांस टाटा बाय बाय खत्म। ठीक है, इसलिए भाषा बहुत फेमस है, मारवो की पसली तोड़ दो। अभी भी यूज होता है अपने, अभी भी यूज होता है। ठीक है, दूसरे ब्रोंकाई आई होप सब समझ गए होंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कहाँ से सांस जाता है, किस तरीके आता है, कौन काम करता है। एक और बात, जो महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, जो माँ बनने वाली रहती है, तो उनका जो पसली होता है यहाँ पे नहीं होके वो साइड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? साइड में। तो यहाँ पे उनका बेबी रहता है, ठीक है, तो साइड से उसका पसली काम करता है, ना कि यहाँ पर। ठीक है, लेकिन पुरुष वगैरह में क्या होता है? यहीं पे रहता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आप आई होप सबको अच्छे समझ में आ गया। कभी कभी आप लोग का क्या होता है, धुआं में लोग बेहोश हो जाता है, धुआं में बेहोश हो जाता है, वो आपका एल्वियोली को सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। एल्वियोली ज्यादा सिगरेट पियोगे इस पर क्या होगा? जाम लग जाएगा। कोरोना क्या करता था? एल्वियोली पे आकर बैठ जाता था। किस पर आकर बैठ जाता था? एल्वियोली। एल्वियोली से मेन छिद्र हुआ एल्वियोली, वायु कुपिका जो है मेन यही हुआ। सांस निकलना फेंकना मेन इसी से फिल्टर होकर निकलता है। इसी को जाम करेगा तो दिक्कत तो होबे कर। इस तरह का उतना खास एग्जांपल मत दीजिए, सब डर जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या था हुआ, उसको सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होगा, जोर जोर से सांस लेना पड़ेगा, तो एल्वियोली जाम करता है। सिगरेट भी आप लोग मत पीजिए, बतला इसका धुआं का प्रेमी है, धुआं जाएगा इसको कुछ ज्यादा लगाव हो जाएगा। एक बार पीजिएगा तो बार मन करेगा, लेकिन ज्यादा मरेगा, भोज जाएगा, ज्यादा होगा तो ये मर भी जाएगा। ठीक है, इसलिए लोग हेमोग्लोबिन, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आई होप सबको अच्छे समझ में आ गया। जल्दी से 2 मिनट के अंदर छापो, फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसको फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मोदी जी के डायलॉग के साथ। अब देखो बुआ, फेफड़े का अध्ययन को प्यूमोनोलॉजी कहते हैं। फेफड़ा के बारे में जो चीज समझना था हम समझा चुके हैं, और फेफड़ा का जो स्पेशल एक अध्ययन होता है जो सिर्फ फेफड़ा का ही अध्ययन किया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? प्यूमोनोलॉजी। ठीक है, जैसे कि सेल में बतलाए थे कि सेल का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर क्या रहता है? सिर्फ कोशिका के बारे में ही पढ़ना रहता है, सिर्फ कोशिका के बारे में ही। सेम ये आपका जो प्यूमोनोलॉजी, इसके अंदर सिर्फ फेफड़ा, सिर्फ ओनली वन फेफड़ा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें फेफड़ा का कलर, जो मीट खाया होगा, बकरी का मीट हो या किसी चीज का मीट हो, तो सबको पता होगा कि फेफड़ा का कलर कैसा होता है? पिंक होता है, रेड पिंक होता है, पिंक होता है, फेफड़ा कलर पिंक होता है। किताब में आपको पिंक ही लिखा मिलेगा, रेड कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पिंक रहता है। हम भी देखे हल्का फुल्का ऊपर से, लेकिन हमें पिंक के देखे है। ठीक है, वेट, अगर इसकी वजन की हम बात करें, फेफड़ा का वजन, आज हमको समझ में आया कि जो मीट काटता है सबको कैसे फेफड़ा बांट देता है। तो फेफड़ा का वजन अच्छा खासा रहता है। कितना रहता है? 1.5 किलो रहता है। 1.25 किलो से लेके 1.5 किलो तक उसका वजन रहता है। तब ना कहीं कहीं सबको देता है। हम सोचते तीनों को फेफड़ा आता होगा यार, क्या तुम सबको बांट देता है फेफड़ा, लेकिन वजन फेफड़ा का अच्छा खासा। कितना रहता है फेफड़ा का वजन? यानी कि 1300 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक। ठीक है, 1.3 से -1.5 kg इतना के बीच में रहता है।
कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब बात करते हैं फेफड़ा जो है, एक साइड का फेफड़ा जो होता है ये वाला साइड, बायां साइड का फेफड़ा छोटा होता है। बायां साइड का फेफड़ा क्या होता है, छोटा होता है कंपेयर टू दायां साइड, यानी कि राइट साइड के फेफड़ा की तुलना में बायां साइड का फेफड़ा छोटा होता है। कोई दिक्कत? क्यों छोटा होता है? क्योंकि बायां साइड ही दिल होता है, ठीक है। किसी को दिल पे चोट लगाना तो बायां साइड मार दो कस के, ठीक है, दाहिना साइड से, दाहिना साइड से, ठीक है। तो बायां साइड में क्या होता है, दिल होता है। तो यानी कि तेरा से फेफड़ा का छोटा भाग कार्डियक, क्या उसको बोलते हैं, कार्डियक, ठीक है। कार्डियक के निचले, कार्डियक के नीचे में हृदय अवस्थित होता है, यानी कि फेफड़ा के बायां साइड में कार्डियक, यानी कि फेफड़ा के नीचे क्या रहता है, साइड में हृदय की स्थान रहता है, हृदय अवस्थित रहता है, ठीक है। हृदय पढ़ाएंगे तो उसका विस्तार पूर्वक समझाएंगे कि हृदय की क्या कहानी है, जाएंगे तो डूब जाएंगे, अभी हमको जाना नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं श्वसन रेट, यानी कि ये श्वसन दर जो लिखा हुआ, श्वसन दर जो लिखा हुआ है, 1 मिनट के अंदर हम कितना सांस लेते हैं। तो देखो श्वसन 1 मिनट के अंदर हम नॉर्मली है, ठीक ठाक आदमी है, अच्छा खासा आदमी है, तो 18 से 20 बार, कितना बार लेते हैं, 18 से 20 बार। अगर हम सोते हैं तो सोते वक्त क्या होता है, मेरा बॉडी रिलैक्स मूड में रहता है ना, शांत रहता है ना, तो उस वक्त हमको इतना तेजी सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो हम 1 मिनट के अंदर 12 से 15 बार कितना सांस लेते हैं, 12 से 15 बार। उसका दौड़ते वक्त हम कितना लेते हैं, दौड़ते वक्त हमारे बॉडी में ज्यादा जरूरत रहता है ना, एनर्जी का ज्यादा जरूरत रहता है। आप जानते हैं श्वसन के दौरान हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है, किसका, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके। तो दौड़ते वक्त हमको 30 से 32 यानी कि पर मिनट हमको इतना चाहिए। उसके बाद और बता दें कि इस फेफड़ा का, इसकी कैपेसिटी, अब सांस ले रहे थे, एक होता है ना स्ट्रोक हुआ है, सांस ले रहे हैं तो एक लिमिटेशन बाद क्या हुआ, हम रुक गए। तो सांस का कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा होता है, इस बात पे हमको संदेह है कि 4.5 लीटर कैसे है, इस पे हमको पूरा अच्छा से नहीं है, लेकिन हम इसकी टोटली कैपेसिटी इतना हम पढ़े कहीं, ठीक है, टोटली कैपेसिटी। लेकिन एक नॉर्मली हम एमएल की बात करें कि सांस फेफड़ा जो है कितना स्टोर कर सकता है, एक बार में कितना भर सकता है आपके फेफड़ा में, तो 500 ml है। कितना भर सकता है वो एक बार में, 500 ml आपके फेफड़ा में एक बार में भर सकता है, और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और बात करते हैं गोताखोर, किसके बारे में, गोताखोर। गोताखोर का मतलब समझ रहे, जिसको स्क्रूबा ड्राइव बोलते हैं। गोताखोर जो समुद्र के अंदर घूमता है, समुद्र के अंदर रहता है, वो कौन सा गैस लेता है, तो उसका गैस रहता है बाबू ऑक्सीजन और हीलियम रहता है। कौन सा गैस रहता है उसके सिलेंडर में, ऑक्सीजन और हीलियम गैस रहता है। कौन सा उसका सिलेंडर में, ऑक्सीजन और हीलियम गैस रहता है। इसी तरह हम बात करते हैं रिस्पिरेशन टॉपिक को, श्वसन टॉपिक को। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स सो मच।